जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पोयम डस्ट ऑफ स्नो करने वाले हैं, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सरोवर पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस पोएम को शुरू करने से पहले आपको 2-3 वर्ड के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि है क्रो। क्रो क्या होता है? कौवा होता है, ये तो आपको पता है, पर क्रो एक निगेटिविटी का साइन है। ठीक, क्रो से हम लोग निगेटिविटी को भी दर्शाते हैं। ठीक, आगे जो दूसरा वर्ड है वो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। ये भी एक निगेटिविटी का साइन है। इस पोएम में जो विंटर सीजन का वर्णन किया गया है, इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर स्नो इकट्ठा हो चुका है। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जब वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं, उसी समय एक क्रो आता है और उस हेमलॉक ट्री पे आकर के बैठ जाता है। जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसके बैठने से क्या होता है, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस में मूवमेंट होता है। उसकी शाखाओं के हिलने के कारण जो हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस के बीच में स्नो इकट्ठा हो चुका है, बर्फ़ इकट्ठा हो चुका है, वो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के डस्ट के फॉर्म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बॉडी पे गिरता है। उनके शरीर पे जो स्नो का डस्ट है उसके गिरने के कारण उन्हें अच्छा यानी कि काल्म और हैप्पीनेस महसूस होता है। किस तरह आप लोग इसे खुद भी फील किए होंगे कि कभी ठंडी हवाएं चलती है धीरे से तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, काल्मनेस महसूस होता है, हैप्पीनेस महसूस होता है। उसी तरह धीरे धीरे जो उन्हें ठंडापन महसूस हो रहा है, उनके कारण वो काल्मनेस और हैप्पीनेस को महसूस कर पा रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। या इस वाले पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो कि हेमलॉक ट्री से गिरा है, उसने उनके हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया है। यानी कि जो उनका सैड मूड था वो अब हैप्पी में चेंज हो चुका है। क्या बताया जा रहा है कि जो हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट था उसके गिरने के कारण जो पोएट का सैड मूड था वो अब हैप्पी में बदल चुका है। ठीक, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने अपने पूरे दिन को रिग्रेट में बिता दिया था, उस दिन का कुछ हिस्सा जो कि अभी बचा हुआ था वो उसे बचा लिया है। किसने बचा लिया है? डस्ट ऑफ स्नो ने। जिसके कारण अब उनका जो दिन बचा हुआ है वो हैप्पीनेस और काल्मनेस के साथ बीतेगा। वो अच्छा फील करते हुए अपने दिन को बिताएंगे, उन्हें कोई रिग्रेट अभी नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार इस पोएम को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद मैं आपको इस पोएम का जो मैसेज है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो एक हिमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं। जो वो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, उसी समय अचानक से एक क्रो उड़ के आता है, कौवा, और हिमलॉक ट्री पे बैठ जाता है। उसके बैठने के कारण जो हिमलॉक ट्री के बीच में जो स्नो इकट्ठा हो चुका है वो ऊपर से नीचे डस्ट के फॉर्म में गिरता है। और जब वो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शरीर पे गिरता है तो वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। जो उनका मूड जो खराब था, सैड था, वो अब चेंज हो चुका है। उन्होंने जो अपने दिन को रिग्रेट के साथ बिता दिया है, उस दिन का जो कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है वो अब सेव कर पाते हैं, उसे अब वो हैप्पीनेस के साथ बिता पाएंगे। हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो निगेटिविटी का साइन है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, ये इतना चीज़ आप लोग को जानना जरूरी था। अब इस चैप्टर से क्या मैसेज पोर्ट्रे हो रहा है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर का थीम क्या था, इस चैप्टर से क्या मैसेज आप लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, जो इस चैप्टर से आपको मैसेज मिलता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों से जो आपका प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व हो जाता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी कभी खुशियाँ मिल सकती है। इस चैप्टर से कई सारे मैसेज मिल रहे हैं, उसमें से दूसरा मैसेज ये है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे हम लोगों को अपने मूड को सैड नहीं करना चाहिए, अपने दिन को रिग्रेट में नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, एक और मैसेज ये चैप्टर आप लोग को बता रहा है कि जो नेचर होता है उसमें जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है क्रो और हिमलॉक ट्री एक निगेटिव चीज़ें हैं। तो जो हमारे नेचर में निगेटिव चीज़ें हैं वो भी कई बार हमें खुशियाँ दे सकता है। ठीक है, तो हर बार निगेटिव चीज़ में निगेटिविटी खोजने का प्रयास ना करें, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी देखने को आप लोग कोशिश करें। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और जो पोएट है उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए कि आपको याद हो पाया है या फिर नहीं।